सबसे पहले एक सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में एक पॉइंट सेट करते हैं कि एंटीनेटल केयर क्या होता है। काफी सारे को पता होगा और ऑलमोस्ट सभी को पता होगा एंटीनेटल केयर क्या है। एंटीनेटल के रिगार्डेड सबने अच्छी तरीके से पढ़ा। एंटीनेटल का एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हैं और आपके माइंड में सेट करते हैं। चलिए, एंटीनेटल केयर, सबसे पहले केयर को आप छोड़ दीजिएगा, केवल एंटीनेटल को आप पढ़िएगा। केयर को आप छोड़ दीजिएगा। केयर आप सब जानते हैं, केयर करना, देखभाल करना, सेवा करना, सहायता करना, जो भी है, एनीथिंग, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप मानते हैं वो है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भूल जाएगा, केवल आपका फोकस जाएगा एंटीनेटल पर। एंटीनेटल क्या होता है देखिए, यहां पर आगे इसका मीनिंग लिखा हुआ है। दो वर्ड में अगर अपन इसको डिवाइड करते तो पहला वर्ड इसका बन जाता है एंटे, दूसरा वर्ड आपका बन जाता है नेटल। पहला वर्ड बन जाता है एंटे और दूसरा वर्ड बन जाता है आपका नेटल। आप कहीं पर भी इसको सर्च करेंगे तो आपको ऐसे ही वर्ड कुछ निकल के आएंगे। आप गूगल करेंगे तो गूगल पे भी ऐसे ही वर्ड कुछ सर्च निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहां पर दो वर्ड में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए, सबसे पहले कोई भी टर्म है, कोई भी मीनिंग है, तो उसका मीनिंग आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तभी जाकर आपको वो करेक्टली और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर मीनिंग नहीं टूट रही है फिर भी आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग आपके माइंड में सेट होगा, और माइंड में सेट होगा तो पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मैंने यहां पर इस मीनिंग को, इस टर्म जो लिखी हुई थी एंटीनेटल, इसको डिवाइड कर दिया और दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट दैट इज एंटे, सेकंड पार्ट दैट इज नेटल। एंटे मतलब होता है एक तरीके से पहले, एंटे मतलब होता है एक तरीके से बिफोर। याद रखिएगा, कॉमन सा पॉइंट और कॉमन सा मीनिंग यहां पर होता है बिफोर। एंटे मतलब क्या होता है, बिफोर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एंटे मतलब बिफोर होता है। माइंड में पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना है, इधर उधर की बातें सेट नहीं करनी है, केवल पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना है। अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आना है, सब समझना है, सेट करना है पूरा टॉपिक माइंड में, और आप अच्छी तरीके से एग्जाम लिख पाए, इस तरीके से टॉपिक को सेट करना है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपना कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, केवल समझना है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं वो मैं भेजे में घुसाना है। चलिए, एंटे मतलब हो गया बिफोर, और जो नेटल यहां पर लिखा हुआ है, इसका जनरली अगर मीनिंग अपन निकालते हैं तो इसका मीन्स होता है प्रेगनेंसी। इसका मीन्स होता है प्रेगनेंसी। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, गूगल कीजिएगा, गूगल पे भी एग्जैक्ट इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, केवल अपने को समझना है, केवल अपने को टर्म को याद करना है, केवल अपने को टॉपिक को समझना है, केवल अपने को टॉपिक को याद करना है और भेजे में घुसाना है, और आपके एग्जाम के अंदर कॉपी में लिखना है। क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लाइफ लॉन्ग आपको ये टॉपिक्स याद रहेंगे, लाइफ लॉन्ग आपको ये काम आएंगे। क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं और सब सेंटर पे यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आप पोस्टेड होने वाले हैं, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपके आगे पीछे ही रहेंगे, तो आप सबको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए, एंटीनेटल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट दैट इज एंटे, सेकंड पार्ट दैट इज नेटल। और एंटे का मीनिंग मैंने सिंपली तरीके से आपको बताया बिफोर, और नेटल का मीन्स आपको मैंने बताया कि प्रेगनेंसी होता है। तो देखिएगा, यहां पर दो वर्ड बन गए हैं, बिफोर और प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी हुई है, प्रेगनेंसी हुई यानी कंसेप्शन हुआ है। तो इस नेटल का मीनिंग आप लेबर या डिलीवरी से भी कह सकते हैं, लेबर या फिर डिलीवरी से भी आप मीनिंग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी, लेबर या डिलीवरी से भी आप इसका मीनिंग याद रख सकते हैं, केवल याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं एग्जैक्ट आपको मिलने वाला नहीं है, कहीं एग्जैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एंटे और नेटल का मीनिंग अपन ऐसे निकाल सकते हैं, और इसका डेफिनेशन भी इसी तरीके से आपको याद होगा। तो चलिए, एंटे मीन्स आपको पता चल गया बिफोर होता है, नेटल मीन्स आपको पता चल गया प्रेगनेंसी, लेबर या डिलीवरी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पूरा टॉपिक आप पढ़िएगा। अब केयर को वापस याद कर लीजिएगा, एंटेनेटल और केयर। एंटे का मीनिंग आपको बता दिया बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले। देखिए, हिंदी इंग्लिश का इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, आपने जीएनएम बीएससी जो भी किया है ये यहां पर मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में ये पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो गया है कि हम जीएनएम हैं, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। जीएनएम हो या बीएससी हो, अभी आपका लेवल सेम है, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जीएनएम वाला भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, बीएससी वाला भी है और एमएससी वाला भी है। तो ये आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप जीएनएम हैं, आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास रखना होगा, और खुद पर विश्वास रखने के साथ साथ आपको मेहनत करनी होगी,
हाँ, ये हो सकता है कि बीएससी वालों को मेहनत कम करनी है और जीएनएम वालों को थोड़ा ज्यादा करनी है, लेकिन दोनों की पोस्टिंग एक ही है, दोनों की पोस्ट एक ही है, दोनों ही सीएचओ हैं। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि हम नहीं कर सकते, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमें करना है, हम कर सकते हैं, इतना सा विश्वास रखिएगा और कंटिन्यू हो जाइएगा और कंसंट्रेट हो जाइएगा। ठीक है, तो यहां से बिफोर यानी पहले की कंडीशन, एंटे मतलब बिफोर होता है और नेटल मतलब प्रेगनेंसी, लेबर या डिलीवरी से आप ले सकते हैं। तो केयर आप देंगे, देखिए केयर जुड़ा हुआ है, यहां टॉपिक के एंड में केयर जुड़ा हुआ है, यानी एंटेनेटल केयर है, एंटेनेटल और केयर, केयर प्रोवाइड करना, एक तरीके से आप उसको हेल्प प्रोवाइड करना, उसकी मदद करना, उसके रिगार्डेड उसको सर्विस देना, उसकी केयर करना, उसकी एक तरीके से सेवा करना, यही मानते हैं आप, यही समझते हैं आप। ठीक है, वही समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर किसको सेवा देनी है आपको, किसको केयर प्रोवाइड करनी है, पहले तो बिफोर यानी एंटे आपको करनी है। दूसरी बात नेटल यानी आपको लेबर कंडीशन के अंदर या फिर डिलीवरी के अंदर या फिर प्रेगनेंसी के अंदर, यानी तीनों टर्म को आप एक मान लीजिएगा और कंबाइंड कह दीजिएगा कि लेडी के अंदर कंसेप्शन हुआ, क्या हुआ, कंसेप्शन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, लेडी अब प्रेग्नेंट हो गई है, ये मान लीजिएगा लेडी अब प्रेग्नेंट हो गई है और प्रेग्नेंट होने से लेकर उसके डिलीवरी तक जो केयर आप प्रोवाइड करेंगे, यानी बिफोर डिलीवरी, बिफोर लेबर आप जो केयर प्रोवाइड करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को, दैट इज एंटेनेटल केयर, दैट इज एंटेनेटल केयर। उम्मीद है कुछ तो समझ में आया होगा कि एंटेनेटल केयर क्या होती है। आगे डिस्कस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, आगे डिस्कस करेंगे कि इसको दिया क्यों जाना चाहिए, आगे डिस्कस करेंगे कि इसके गोल क्या हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि इसके रिगार्डेड अदर एस्पेक्ट आपको क्यों याद रखने हैं, कंप्लीटली जानकारी करेंगे। थोड़ा सस्पेंस रखिएगा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और जो समझ में आता है वो नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, एंटेनेटल केयर का एक जनरल मीनिंग और पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया होगा कि एक टाइप की ये भी केयर होती है, एक टाइप की ये भी केयर होती हैं, इसके अंदर भी केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन केयर किसको प्रोवाइड करते हैं सर, इसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी को केयर प्रोवाइड करते हैं। कब तक प्रोवाइड करते हैं, जब तक कि उसके अंदर क्या नहीं हो जाए, डिलीवरी नहीं हो जाए, उसके अंदर लेबर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए, उससे पहले जितनी भी केयर हम देंगे दैट इज एंटेनेटल केयर होगा, दैट इज एंटेनेटल केयर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एंटेनेटल केयर मींस कह सकते हैं कि लेडी के अंदर कंसेप्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी लेडी प्रेग्नेंट हुई है और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तक, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी यानी पूरे 9 मंथ जो केयर आप प्रोवाइड करते हैं लेडी को, दैट इज एंटेनेटल केयर, यानी इसको 9 मंथ केयर भी आप कह सकते हैं। कितने 9 मंथ आप केयर कह सकते हैं, एक जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की तरीके से 9 मंथ आप केयर इसको कह सकते हैं कि एंटेनेटल केयर को 9 मंथ केयर भी कह सकते हैं। इससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा 9 मंथ कब के, डिलीवरी से पहले के, यानी डिलीवरी से पहले जितनी भी केयर प्रोवाइड की जाएगी दैट इज एंटेनेटल केयर होगी, दैट इज एंटेनेटल केयर होगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू और आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बोर नहीं होना है, बिल्कुल आपके लिए ही है, सारी क्लासेस आपके लिए ही है, इतना एफर्ट लगाकर आपको बताया जा रहा है। चलिए बात कर रहे हैं अपन किस टॉपिक की, मैटरनल हेल्थ, अपना सेकंड ब्लॉक है, ये सेकंड पेपर का सेकंड ब्लॉक है मैटरनल हेल्थ। और मैटरनल हेल्थ से मीनिंग आप सब समझते हैं, मैटरनल हेल्थ यानी मैटरनल यहां पर प्रेगनेंसी से रिगार्डेड हो जाता है। किससे रिगार्डेड हो जाता है, प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी जहां पर आ जाती है वहां पर अलग अलग तरीके से केयर प्रोवाइड की जाती है, जहां पर प्रेगनेंसी आ जाती है वहां पर अलग अलग तरीके से केयर प्रोवाइड की जाती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी अच्छी तरीके से याद होगा। पहली केयर प्रोवाइड की जाती है दैट इज एंटेनेटल केयर। कौन सी केयर, एंटेनेटल केयर होती है। सेकंड केयर होती है दैट इज इंट्रानेटल केयर, याद होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद होती है पोस्ट नेटल केयर, उसके बाद होती है पोस्ट नेटल केयर। देखिएगा सबके अंदर क्या कॉमन है, सर नेटल कॉमन है, सर नेटल कॉमन है।
क्या चेंज है, केवल आगे का वर्ड चेंज है। देखिएगा एंटे मतलब होता है बिफोर, एंटे मतलब होता है बिफोर, इंट्रा मतलब होता है एट द टाइम, यानी ड्यूरिंग अपन कह सकते हैं, एट द टाइम यानी ड्यूरिंग आप कह सकते हैं, या एट द टाइम आप कह सकते हैं, पोस्ट मतलब कह सकते हैं आफ्टर। तो देखिएगा सबके अंदर नेटल कॉमन है, तो नेटल का वर्ड जनरली अपन किससे निकाल सकते हैं, नेटल का वर्ड अपन जनरली किससे निकाल सकते हैं सर, डिलीवरी से निकाल सकते हैं सर, लेबर से निकाल सकते हैं। अब लेबर या डिलीवरी से पहले केयर प्रोवाइड की जाएगी, बिफोर केयर प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज एंटेनेटल केयर। डिलीवरी के ड्यूरिंग यानी एट द टाइम डिलीवरी या लेबर की कंडीशन में आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ड्यूरिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इंट्रानेटल केयर, दैट इज सेकेंड टाइप केयर। और थर्ड है डिलीवरी के बाद आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं लेडी को, दैट इज पोस्ट नेटल केयर, दैट इज पोस्ट नेटल केयर। अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा सर एंटेनेटल केयर का मीन्स हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को केयर प्रोवाइड करना कब तक, डिलीवरी से पहले तक, यानी पूरे 9 मंथ जो केयर प्रोवाइड की जाती हैं दैट इज एंटेनेटल केयर होती हैं। और ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस अपन केयर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इंट्रानेटल केयर। और आफ्टर डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड की जाएगी दैट इज पोस्ट नेटल केयर। आई थिंक अब क्लियरली समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में सेट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हमें देना है, तो सब्जेक्टिव पेपर में हमें लिखना कैसे है, क्योंकि सर इतना तो सब कुछ सब लिख देंगे, क्या सबको मार्क्स मिलेगा? नहीं, मार्क्स उसको मिलेगा जो सही तरीके से लिखेगा, सही डेफिनेशन लिखेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी समझदारी दिखाएगा। चलिए अपनी समझदारी कैसे दिखाते हैं, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसका एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया। सबसे पहले यहां पर 2 लाइन लिखी हुई हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, द केयर इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर सुपरविजन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड एंटेनेटल विजिट। देखिए यहां पर 2 टर्म हाईलाइट हुई हैं। पहली टर्म दैट इज सुपरविजन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, सेकंड टर्म दैट इज एंटेनेटल विजिट। अब दोनों से आपका पाला पड़ना है, क्योंकि एज ए सीएचओ आप हैं, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं, तो ये सारी प्रोसेस आपके अंडर होगी सब सेंटर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। तो एंटेनेटल केयर का मीनिंग समझिएगा और यहां पर समझदारी दिखाएगा। तो चलिए देखिएगा, यहां पर सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, द केयर गिवन टू दी प्रेग्नेंट वुमेन। सबसे पहली लाइन आपको भेजे में घुसानी है कि एंटेनेटल केयर, नेटल जहां पर आ गया दैट इज वो प्रेग्नेंट वुमेन को केयर दी जाएगी, यानी एंटेनेटल केयर गिवन टू दी प्रेग्नेंट वुमेन किस लिए दी जाएगी, किस पर्पज से दी जाएगी। तो 2 पॉइंट यहां पर निकल कर आते हैं। पहला पर्पज दैट इज सुपरविजन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के सुपरविजन के लिए पहला पर्पज हो गया। दूसरा पर्पज एंटेनेटल विजिट, अलग अलग विजिट होते हैं, आपने पढ़े होंगे एंटेनेटल विजिट कितने होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो एंटेनेटल विजिट यानी बेसिकली जो एंटेनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है वो प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड की जाती हैं, और बेसिकली 2 पर्पज से ये केयर प्रोवाइड की जाती है। पहला पर्पज दैट इज अ सुपरविजन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन का सुपरविजन के लिए केयर प्रोवाइड की जाती है। दूसरा एंटेनेटल विजिट के लिए केयर प्रोवाइड की जाती है। और कंबाइंडली दोनों पर्पज को फोकस कीजिएगा और डेफिनेशन याद रखिएगा। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं द केयर इज गिवन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू दी प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द सुपरविजन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फॉर दी नेटल विजिट या एंटेनेटल विजिट। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि 2 पर्पज से केयर प्रोवाइड की जाती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को केयर प्रोवाइड की जाती हैं, और दैट केयर इज नोन एज एंटेनेटल केयर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट को मैंने नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है कि दोनों पॉइंट, दोनों पर्पज, ये आपका पर्पज समझ लीजिएगा, पर्पज याद रख लीजिएगा कि इन दोनों पर्पज के लिए ही एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं। पहला पर्पज दैट इज सुपरविजन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड पर्पज दैट इज एंटीनेटल विजिट। तो एंटीनेटल विजिट अलग अलग तरीके से होते हैं, बेसिकली 4 एंटीनेटल विजिट होते हैं, अपन डिस्कस करेंगे आगे। बाकी आइडियली अगर एंटीनेटल विजिट की बात करें तो 13 एंटीनेटल की विजिट माने गए हैं।
आइडियली अपन नंबर की बात करें, आइडियली एंटीनेटल विजिट के नंबर की बात करें तो 13 देखेंगे, 13 विजिट होते हैं। अब कब कब होते हैं डिटेल से देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन काफी सारे को कंफ्यूज हो गया कि सर इतने सारे एंटीनेटल विजिट, तो हाँ इतने सारे एंटीनेटल विजिट होते हैं, ये आइडियल एंटीनेटल विजिट के नाम से जाने जाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक आइडियल एंटीनेटल विजिट के नंबर कितने होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा 13 एंटीनेटल केयर, 4 नहीं जाएगा। बाकी काफी सारे कैंडिडेट 4 लगाएंगे क्योंकि जनरली 4 ही विजिट होते हैं, 4 ही विजिट रखते हैं। अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक आएगा, डोंट वरी। सस्पेंस रखिएगा और कंसंट्रेशन के साथ बने रहेगा, और जो नोट करना है नोट कर लीजिएगा बिना कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे एक और डेफिनेशन है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंटीनेटल केयर क्या होती है। चलिए डेफिनेशन क्लियर करते हैं, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन है, द एंटीनेटल केयर इज द गिवन टू दी वुमेन। किसको देनी है? वुमेन यानी फीमेल को देनी है। और फीमेल कौन सी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी एंटीनेटल केयर गिवन टू अ वुमेन दैट इज प्रेग्नेंट, या फिर कह सकते हैं एंटीनेटल केयर इज गिवन टू दी प्रेग्नेंट वुमेन। आगे देखिए, इट इज अ सिस्टेमिक सुपरविजन यानी एग्जामिनेशन और एडवाइस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एट रेगुलर इंटरवल to the monitor the maternal well-being, fetal well-being and progress of the fetal growth। देखिएगा यहां पर भी आपको पर्पज निकाल के दिखाए हैं कि क्यों करते हैं एंटीनेटल विजिट केयर, एंटीनेटल विजिट क्यों करते हैं और एंटीनेटल केयर क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर सिंपली वन लाइन में लिखा हुआ है कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है गिवन टू दी वुमेन दैट इज प्रेग्नेंट। ठीक है, यानी एंटीनेटल केयर प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ये एक टाइप का सिस्टेमिक सुपरविजन है, सुपरविजन है यानी इसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है, इसके अंदर एडवाइस की जाती है प्रेग्नेंट लेडी के बिल्कुल फिक्स इंटरवल में एग्जामिनेशन किया जाता है। फंडल हाइट कितनी बड़ी है, बेबी ग्रोथ कितना हुआ है, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, साइन सिम्टम देखे जाते हैं, सारा कुछ यहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर प्रोवाइड की जा रही है उसको एंटीनेटल केयर अपन कह रहे हैं। और ये एक टाइप का सुपरविजन है जो कि सिस्टेमिक सुपरविजन अपन कहते हैं। इसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है और एडवाइस दी जाती है। एग्जामाइन किया जाता है कि लेडी की कंडीशन कैसी है, फीटस की कंडीशन कैसी है, और उसके रिगार्डेड लेडी को एडवाइस भी दी जाती है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। ऐसे एडवाइस दी जाती है किसको? ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये दिया जाता है। उसके अलावा एट रेगुलर इंटरवल टू मॉनिटर द मैटरनल वेलबिंग। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पर ये विजिट बुलाए जाते हैं, विजिट किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है। टू मॉनिटर किस पर्पज से? एक और पर्पज यहां पर आया है, टू मॉनिटर द मैटरनल वेलबिंग। चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उससे मदर को कोई रिस्क तो नहीं है, यानी उसका वेलबींग भी चेक किया जाता है कि आगे जाकर इसको रिस्क तो नहीं है, मदर को रिस्क तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। यानी मैटरनल वेलबींग भी देखी जाती है। उसके अलावा फीटल वेलबींग भी देखी जाती है, यूएसजी वगैरह करवाकर फीटल वेलबींग भी देखी जाती है कि फीटस को कोई रिस्क तो नहीं है। और अगर फीटस को रिस्क है तो फिर उसको फाइंड आउट किया जाता है, उसके रिगार्डेड क्या रिस्क है उसको सोल्ड आउट किया जाता है। और अगर नहीं होता है तो फिर ऐसे कंडीशन में एबॉर्शन किया जाता है। एबॉर्शन के रिगार्डेड हमने देखा था, एबॉर्शन के रिगार्डेड पूरा सिस्टम हमने पढ़ लिया है कि एबॉर्शन क्या होता है, किस किस टाइप का एबॉर्शन हो सकता है, एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सारा कुछ हमने देखा हुआ है। नहीं देखा हो तो लास्टली सेशन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से उन सबको जरूर देखें, जरूर उनका बेनिफिट लीजिएगा क्योंकि सारी क्लासेस आपके लिए ही है। केवल आपको सस्पेंस रखना है, कंसंट्रेट रखना है, खुद पर विश्वास रखना है कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे हम जीएनएम हो या बीएससी हो। बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहकर आपको क्लासेस लेनी है। आपको काफी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस मिलेगी और आप खुद अपने ऊपर खुद पर विश्वास रखेंगे तो 100% आपको बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छे
मार्क्स मिलेंगे। डोंट वरी, बने रहिए जीवन एजुकेशन के साथ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर मोटिवेट कीजिएगा कि जीवन एजुकेशन के साथ जरूर जुड़े और यहां पर हर चीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। चलिए, तो एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जा रही है, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड की जा रही है। यहां पर सुपरविजन किया जाता है, यानी सिस्टेमिक सुपरविजन है। इसके अंदर एग्जामाइन किया जाता है और एडवाइस की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक फिक्स इंटरवल पर ये दी जाती है और यहां पर पर्पज ये सेट है कि मॉनिटर द मैटरनल वेलबींग, यानी मदर की हेल्थ को भी देखा जाता है, मदर की वेलबींग को भी देखा जाता है, साथ ही फीटल वेलबींग को भी देखा जाता है और साथ ही प्रोग्रेस ऑफ फीटल ग्रोथ, फीटल के अंदर, फीटस के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी प्रोग्रेस को भी यहां पर असेस किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है और उसके रिगार्डेड जो भी एडवाइज होती है वो प्रेग्नेंट लेडी को यानी कपल्स को दी जाती हैं, फैमिली को दी जाती हैं। और ये सारी जो केयर होती है दैट इज एंटीनेटल केयर, सारी जो केयर होती है दैट इज एंटीनेटल केयर। और आई थिंक अब तो क्लियरली भेजे में घुस गया होगा कि एंटीनेटल केयर क्या होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, एंटीनेटल केयर क्या होती है, उसके बाद आगे अपन चलेंगे। एंटीनेटल केयर इज गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर कंसेप्शन टू टिल डिलीवरी और लेबर फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन ऑफ प्रेगनेंसी और एंटीनेटल विजिट to monitor the maternal well-being and to monitor the fetal well-being and progress of the fetal growth, that is completely antenatal care. I think अब आपको समझ में आ गया होगा, और समझ नहीं आया तो इसको रिवाइज करके एक बार लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अपनी लैंग्वेज में। देखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लिखना चाह रहे हैं जो लिख सकते हैं। देखिएगा, एंटीनेटल केयर इज द केयर that given या that provide to the pregnant woman till delivery, यानी at the conception of pregnancy या as soon as possible and till the delivery or labor process to purpose of या for the supervision of pregnancy or antenatal visit to monitor the maternal well-being and fetal well-being and assess or examine the progress of fetal growth. That completely definition आपको मैंने बता दी है। जिसने लिख लिया वो अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा वो रिपीट करके इस क्लास को देख सकता है, रिपीट करके आप लिख सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां तक उम्मीद है आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट के अंदर, वो है इंपोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। अब एंटीनेटल केयर का इंपोर्टेंस क्या है वो देखिएगा, एंटीनेटल केयर का इंपोर्टेंस क्या है वो देखिएगा। देखिए यहां पर क्या इंपोर्टेंस है, चलिए बताइएगा, आपको भी समझ में आ गया होगा एंटीनेटल केयर क्यों की जाती है, क्योंकि 2-3 पर्पज हमने पहले ही देख लिया। तो यहां पर देखते हैं वन बाय वन। पहला पर्पज है, पहला इंपोर्टेंस है, देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ बर्थ प्लान। सबसे इंपोर्टेंट यहां पर पॉइंट है कि डिलीवरी से पहले जो केयर दी जा रही है उसके अंदर एक फिक्स कर दिया जाता है कि बर्थ किस टाइमिंग में इसका होगा और किस तरीके से हमें इसका बर्थ करवाना है, यानी किस टाइप की रिस्क हमें आ सकती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हम इसको दे सकते हैं, कहां पर इसको रेफर कर सकते हैं, वो सारा यहां पर किया जाता है। क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स वगैरह ये सारा आपको असिस्ट करेगी, एएनएम वगैरह होती हैं वो आपको असिस्ट करेगी, वो आपकी हेल्प वहां पर करेगी। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ बर्थ प्लान पहला इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैसिलिटी फॉर डिलीवरी, और उसके रिगार्डेड फैसिलिटी, डिलीवरी की फैसिलिटीज है उसको अपन देखेंगे, उसको अपन चेकआउट हो सकता है एंटीनेटल विजिट से। क्योंकि डिलीवरी से पहले यूएसजी वगैरह अलग अलग सारे टेस्ट होते हैं, उनसे आप पता कर पाते हैं कि बेबी की वेलबींग कैसी है, बेबी कैसे है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी है तो फिर उसको ऐसी कंडीशन में रेफर किया जाता है, आप सबको पता होगा वो बात। तो
ये सारा इंपोर्टेंस होता है एंटीनेटल विजिट का, एंटीनेटल केयर का। अगर एंटीनेटल केयर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे, तो हमें पता चल जाता है कि बेबी का वेलबींग कैसा है, लेडी का वेलबींग कैसा है, और किसको किस टाइप की केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस और ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस। आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ केयर फॉर वेलबींग ऑफ प्रेग्नेंट लेडी एंड द फीटस। देखिएगा, एंटीनेटल केयर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें लेडी को किस तरीके की क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें फीमेल का यानी लेडी की वेलबींग हमें पता चल जाता है, फीटस का वेलबींग हमें पता चल जाता है, और हमें यह भी पता चल जाता है कि फीटस को किस तरीके से डिलीवर किया जाना चाहिए। क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, और नहीं है तो फिर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी जरूरी होती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में बेबी को और मदर को रेफर किया जाता है कि वो हायर हेल्थ केयर सेटिंग में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी में जाकर अपनी डिलीवरी करवा सके। तो क्वालिटी ऑफ केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं एंटीनेटल केयर के थ्रू। तो ये सेकंड पर्पज है, सेकंड इंपोर्टेंस है आपके एंटीनेटल केयर का। थर्ड इंपोर्टेंस है दैट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन एंड टाइमली टू रेफर। देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा पढ़ने पर ही कि अर्ली डिटेक्शन ये करवा देता है, हमें इजीली पता चल पाता है कि मदर के अंदर या फीटस के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि आप पूरे एंटीनेटल पीरियड के अंदर आप उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर जनरेट हो रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशन इसको हो रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर हमें लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर बेबी को, ऐसे कंडीशन में फिर मदर को और कपल को एडवाइस किया जाता है कि आप हायर हेल्थ केयर सेटिंग पे जाइए, यानी कि सीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, और वहां पर एक बार गायनेकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या कंडीशन है, क्योंकि इतने फैसिलिटीज आपके पास नहीं होती है, इसीलिए आप उनको रेफर भी टाइमली कर सकते हैं। किसके थ्रू? एंटीनेटल केयर के थ्रू, एंटीनेटल विजिट के थ्रू। तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप एंटीनेटल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, एंटीनेटल केयर ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या पता चलेगा आपको कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो ये भी इसका इंपोर्टेंस है। नेक्स्ट इंपोर्टेंस है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी फॉर रेफर। आपको हेल्प मिलती है कि आप कहां पर इसको रेफर करें। आपको एंटीनेटल केयर से ये भी हेल्प मिलती है कि किस हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर, किस हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर आपको लेडी को रेफर करना है। आपको कपल्स को एडवाइस करना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, पीएससी जाना है या फिर सीएससी जाना है, वो आपको एंटीनेटल केयर के थ्रू ही फाइंड आउट होगा, एंटीनेटल केयर के थ्रू ही आप पता कर पाएंगे। तो ये इंपोर्टेंस हो गया। उसके अलावा इंपोर्टेंस आप सुपरविजन लिख सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी का सुपरविजन किया जाता है, ये भी एक इंपोर्टेंस है। मॉनिटर किया जाता है मैटरनल वेलबींग का, ये भी एक इंपोर्टेंस है। मॉनिटर किया जाता है फीटल वेलबींग का, ये भी एक इंपोर्टेंस है। उसके अलावा सारे एंटीनेटल विजिट करते हैं, ये भी एक इंपोर्टेंस इसका हुआ। अलग अलग एग्जामिनेशन करते हैं, ये भी एक इंपोर्टेंस इसका हुआ। तो अलग अलग से काफी सारे इंपोर्टेंस आप लिख सकते हैं। बेसिकली 4 इंपोर्टेंस मैंने आपके सामने रखे और उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको बाद में भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर के रिगार्डेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपन डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि एंटीनेटल केयर के रिगार्डेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके होंगे। तो डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सेशन आप तक पहुंचे और आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ सके। चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव यहां पर है दैट टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एंटीनेटल केयर के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं किसके, मैटरनल और फीटस की वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन को
और मेंटेन करते हैं हेल्थ ऑफ फीमेल, हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हम एंटीनेटल केयर के थ्रू मैटरनल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, मैटरनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, और मैटरनल किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन या रिस्क है तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव्स है टू डिटेक्ट द हाई रिस्क। हाई रिस्क को डिटेक्ट भी कर सकते हैं एंटीनेटल केयर के थ्रू। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, याद रखिएगा। तो टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल अटेंशन। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है और समझ में आ गया होगा कि एंटीनेटल केयर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से हम हाई रिस्क केस को पहचान सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके रिगार्डेड जो भी रेस्पॉन्सिबल केयर होती हैं, स्पेशल केयर होती हैं, हम लेडी को और फिटस को दे सकते हैं, जिससे आगे जाकर कोई रिस्क नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। उम्मीद है दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए। उसके बाद है नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम। यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन का। वैसे तो जनरली कॉम्प्लिकेशन आप सबको पता है क्या क्या हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन का, और उसके रिगार्डेड प्रिवेंशन अपन दे सकते हैं। प्रिवेंशन अपन दे सकते हैं कि अगर हम ऐसा प्रिवेंशन लेंगे तो लेडी को आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको याद होगा। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऐसा टॉपिक है 100% आपके एग्जाम में आएगा। 100% आप देख लीजिएगा, 100% चाहे शॉर्ट नोट में आए चाहे डायरेक्ट आए, लेकिन 100% आपके एग्जाम में लेवल ऑफ प्रिवेंशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और हेल्थ रिगार्डेड सारे एस्पेक्ट आएंगे। तो याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आना है तो अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन को। उसके बाद टू रिमूव एंजाइटी एंड फियर एसोसिएटेड विद डिलीवरी। देखिए प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर मोस्टली ये देखा जाता है, यानी ऐसी लेडी है जो कि न्यूली मैरिड है, न्यूली मैरिड कपल है, और ऐसी कंडीशन में जो प्रेग्नेंट लेडी है वो थोड़ी डरती है, उसके अंदर एंजाइटी होती है। क्या होती है उसके अंदर? एंजाइटी होती है, उसके अंदर थोड़ा फियर होता है, डर होता है। किससे रिगार्डेड? डिलीवरी से रिगार्डेड, कि डिलीवरी के अंदर क्या होगा, कैसे मैं उसको टॉलरेट कर पाऊंगी, ऐसा उसके अंदर फील होता है, ऐसा उसके अंदर भय होता है, ऐसा उसके अंदर चिंता होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, या फिर अदर नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेडी को, कि कपल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड करना है, और लेडी से कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिंपली एक प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होगी। और ऐसी कंडीशन को आप वहां पर देखेंगे तो फिर ऐसे सिंपैथी आप देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप देंगे, तो जो लेडी है उसके अंदर जो भी एंजाइटी है, जो भी चिंता है, जो भी फियर यानी डर है, वो सॉल्व हो जाएगा। यानी इजीली आप एंटीनेटल, ये किसके अंदर आप कर रहे हैं? एंटीनेटल केयर के अंदर आप कर रहे हैं। जब लेडी आपके पास आएगी, आपसे कंसल्ट करेगी, काउंसलिंग लेगी, तभी तो लेडी के अंदर जो फियर है, एंजाइटी, आपको पता चलेगा, और उसी के बाद आप उसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे, उसको रिमूव कर पाएंगे, यानी लेडी को अच्छी तरीके से आप समझाएंगे, जिससे लेडी के अंदर जो भी एंजाइटी है, फियर है, वो दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एंटीनेटल केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी लेडी को, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एंटीनेटल केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मीन्स ये है कि उसके अंदर मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर और मोर्बिडिटी रेट पर अफेक्ट रहेगा, क्योंकि प्रॉपरली उसको केयर प्रोवाइड की जा रही है, प्रॉपरली उसको केयर मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैटरनिटी या मोर्टेलिटी रेट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मोर्बिडिटी रेट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंटीनेटल विजिट, एंटीनेटल केयर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर मोर्टेलिटी रेट और मोर्बिडिटी रेट भी क्या रहेगी? रिड्यूस रहेगी, कम रहेगी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। उम्मीद है यहां तक के सारे पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टू टीच द मदर एलिमेंट ऑफ चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। देखिएगा, एंटीनेटल केयर के थ्रू आप प्रेग्नेंट लेडी को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, यानी कि उनको समझा सकते हैं, यानी एजुकेशन आप दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को आप एजुकेशन दे सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना है, क्या क्या एलिमेंट्स आपको बताएंगे, आप उनको बताएंगे, यानी किस तरीके से आपको चाइल्ड की केयर करनी है, किस तरीके से आपको चाइल्ड की केयर करनी है, पूरे 9 मंथ आपको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, सब कुछ आप लेडी को बताएंगे। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी आपको चाइल्ड को किस तरीके से मैनेज करना है, चाइल्ड को किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी है, वो सारी जानकारी आप देंगे। तो इंट्रानेटल के अंदर जो जो जानकारी आप देना चाहते हैं, जो जो जानकारी देनी चाहिए, वो सारी जानकारी आप लेडी को दे सकते हैं, यानी चाइल्ड केयर से रिगार्डेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डेड, ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स वगैरह से रिगार्डेड। हालांकि ये बाद में भी दी जा सकती है, लेकिन पहले भी आप दे सकते हैं। अगर देखिएगा, इन सब के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और मैंने कम्युनिकेशन टॉपिक काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया है, क्योंकि एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप हैं और आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है और मेरा कहना है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। आपका जो एक बिहेवियर है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज जो लेडी है दोबारा आपके पास ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए लेडी के साथ और कपल्स के साथ और फैमिली के साथ। तभी जाकर आप एक बेस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन पाएंगे, तभी जाकर आप बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन पाएंगे। तो हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, चाइल्ड से रिगार्डेड, चिल्ड्रन से रिगार्डेड उसको एजुकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन के रिगार्डेड फीमेल को एजुकेशन दे सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो आपको उसको बताना है, यानी डाइट वगैरह उसको बताएंगे। उसके अलावा लेडी को पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बताएंगे। पर्सनल हाइजीन, लेडी से कहेंगे कि आपको पर्सनल हाइजीन रखनी है, हैंड वॉश करके खाना खाना है, बाथिंग करनी है आपको। उसके अलावा आपका जो पेरिनियल एरिया है उसमें भी आपको हाइजीनिक रखनी होगी, क्योंकि वो इन्फेक्शन फीटस तक पहुंच सकता है किसी भी वजह से, किसी भी मीडिया के थ्रू, किसी भी रूट के थ्रू वो फीटस तक पहुंच सकता है, जो कि उसके लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए आपको पर्सनल हाइजीन रखनी होगी, आपके पेरिनियल एरिया को भी हाइजीन रखना होगा और अपने हैंड वॉश अच्छी तरीके से करने हैं और अपने फिजिकल जो आपकी पर्सनल हाइजीन होती है वो आपको अच्छे से करनी होगी। ये सारी जानकारी आप लेडी को दे सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल, अपने सराउंडिंग एरिया में भी सैनिटेशन आप रखें, ऐसे एनवायरमेंट में रहे जहां पर प्रॉपरली वेंटिलेशन होता है, प्रॉपरली वेंटिलेशन रहे। और आप लेडी को एक्सरसाइज वगैरह की, वॉकिंग के रिगार्डेड भी बताएंगे कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी पूरे 9 मंथ आपको इस तरीके से रखना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ऐसे रहना है, सेकंड में ऐसे रहना है। वो सब अपन कंप्लीटली आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं हो। केवल ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ रहे हैं, जो कि फिर आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या केयर प्रोवाइड हमें करनी होगी। उम्मीद है यहां तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में सेट हो गए होंगे और सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स यहां पर है टू सैनिटाइज या सेंसिटाइज। सेंसिटाइज आप देखिएगा, टू सेंसिटाइज द मदर टू द नीड ऑफ द फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग एडवाइज टू केस सीकिंग अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिएगा, यहां पर सेंसिटाइज करना है, लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको सेंसिटाइज करना है। सेंसिटाइज एक तरीके से उसको बताना होता है, उसको बताना पड़ेगा आपको कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिएगा, आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती हैं कि हर कपल्स फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचे। फैमिली प्लानिंग क्या होती है कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक पूरा टॉपिक अपने साथ रहेगा, पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे जल्द ही, 1-2 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस यहां पर मिलेगा, पूरा टॉपिक यहां पर आपको मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सेल्फ
बिलीव करना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा कि हम कर सकते हैं, और सर पर भी विश्वास रखना होगा, जीवन एजुकेशन पर भी विश्वास रखना होगा। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैंने कल ही आपको नेगेटिव होते हुए देखा है। बिल्कुल जहां पर आप मुझसे मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं वहां पर भी मुझे मैसेज मिलने लगे हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो डोंट वरी, मैंने स्टार्टिंग से लेकर मेरा गोल ही यही है। अदरवाइज मुझे क्या है कि आपको मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, रिक्वायरमेंट है, लोगों को जरूरी है, जरूरत है मेरी, इसीलिए मैं आपको आपकी जरूरत को फुलफिल करवा रहा हूं। नहीं तो कहीं कहीं काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी आपने जीवन एजुकेशन को क्यों चुना? क्योंकि जीवन एजुकेशन आपके फेवरेबल मैटर प्रोवाइड कर रहा है, आपके फेवरेबल, आपकी जरूरत के अनुसार आपको दे रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा है। आप सबको एक बार फिर से दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने जीवन एजुकेशन पर इतना विश्वास किया और जीवन एजुकेशन को चुना। लेकिन आपको विश्वास जो लिया है, आपने जो विश्वास किया है उसको बरकरार रखना होगा और कंटिन्यू पढ़ते रहना होगा, नेगेटिव नहीं होना है। मेरा टारगेट आपको नेगेटिव करना नहीं है, मेरा टारगेट यह है कि आप पॉजिटिव बने रहें और अपने गोल को अच्छी तरीके से अचीव करें। यह मेरा गोल है। तो बिल्कुल मैं आपको सब कुछ अवेलेबल करवाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको थोड़ा सा सस्पेंस रखना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा, जीवन एजुकेशन पर विश्वास रखना होगा। सारी चीजें अवेलेबल यहां पर होगी, डोंट वरी। सिलेबस को लेकर आप परेशान होते हैं, और अगर मेरे इतने कहने के बाद भी आप परेशान होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है आपको क्या होना है। क्योंकि नेगेटिव होंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव होंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे हंसे चाहे रोए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। एज अ पोस्टिंग तक आपको पहुंचना है तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िएगा। जितनी क्लासेस पहले हो चुकी है उनके नोट्स आप बना लीजिएगा, अपने रिटन नोट्स आप बना सकते हैं। बाकी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, मैंने सभी का पीडीएफ आपके ऐप पर अवेलेबल करवा दिया गया है, और धीरे धीरे वहां पर अपडेशन चल रहा है। मैं धीरे धीरे डेली अप टू डेट वहां पर आपके रिगार्डेड कंटेंट जोड़ता जा रहा हूं। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ ही टाइम बाद आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको ऐप को चलाना है, किस तरीके से आपको ऐप पर क्लासेस मिले गए। क्योंकि आपके कहने से मैंने ऐप पर इन्वेस्ट किया है। बाकी मैंने इतना सोचा नहीं था कि मुझे ऐप भी बनाना पड़ेगा, लेकिन आप सबके कहने से मैंने ऐप पर इन्वेस्टमेंट किया है, और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने वहां पर कर दिया है। और आप कहेंगे कि सर हम भी तो आपको दे रहे हैं, तो केवल 299 रुपीज में क्या होता है? 299 रुपीज में ज्यादा कुछ होता नहीं है, और उससे काफी, अभी तक जितना आपने मुझे दिया है उससे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने आपके लिए कर दिया है। फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं, आप अच्छा नहीं कर रहे, तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है। बाकी मैं आपके लिए बिल्कुल सही कर रहा हूं, और बिल्कुल पॉजिटिव, जो लोग पॉजिटिव हैं बिल्कुल कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ बने रहे, जीवन एजुकेशन पर विश्वास रखिए, आपको हर चीज यहां पर मिलेगी। तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास के अंदर मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, डोंट वरी, लेकिन चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एनी एबनॉर्मलिटी फाउंड इन प्रेगनेंसी एंड अर्ली सून एज पॉसिबल। देखिए, एंटीनेटल केयर पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो आप टॉपिक को ही भूल गए, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल याद रखिएगा, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल विजिट, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। यानी स्टार्टिंग में मैं आपको याद दिला दूं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, और काफी अच्छी तरीके से इसका इंट्रोडक्शन हमें समझ में आया होगा। उसके बाद हमने इसका इंपोर्टेंस पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ा, क्लियरली समझ में आया होगा। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स में भी ऑल ओवर सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं और समझ में आ गया होगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कहां है, टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एनी एबनॉर्मलिटीज। अगर फीमेल के अंदर किसी भी टाइप की कोई एबनॉर्मलिटीज हो रही है या एबनॉर्मलिटीज होने जा रही हैं, तो उसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ट्रीट करेंगे,
अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में ऐसा है तो एज सून एज पॉसिबल आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। यानी मेरे कहने का मीन्स ये है कि आपको, मैंने पहले भी कहा है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप अगर सीएचओ हैं और आप अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कभी भी नहीं भूलना है। नींद में भी आपको याद होना चाहिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, इसके कितने लेवल हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं और किस लेवल में क्या किया जाना चाहिए। अगर आपको याद है तो किसी भी टाइप का कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर प्रिवेंशन के रिगार्डेड बात की जा रही है, एट मींस आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन याद आ जाना चाहिए। और उम्मीद है इस सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे